चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपकी मेहनतें इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला उसका ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करेगा। पेपर 1 के सेट आई का ये क्वेश्चन पेपर है उर्दू का। हम इसको डिस्कस करते हुए आंसर को फास्ट देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको पैराग्राफ दिया हुआ है सरसरी मुताल्ले के ताल्लुक से, आपने इसको पढ़े हैं। लोनार झील इन 4 झीलों में से एक है जो शहाब साकिब के गिरने के वजूद में आती है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लोनार झील भी 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई थी। इस झील का पानी खारा और नमकीन है, इस वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाज़ जगह नमक जमा हुआ नजर आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी की इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुजुर्गों के मज़ार हैं। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। चलिए, सवाल नंबर केनो है, पास का मुतजाद क्या है बताइए। दूर। एक मिनट। हाँ, ये पेपर होगा आपका। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि लोनार झील के साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। सेकंड ऑप्शन। जी, 91 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, शहाब साकिब गिरने की वजह कौन सी झील वजूद में आई। लोनार झील फर्स्ट ऑप्शन। जी। 93 है, झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते। फर्स्ट। कीड़े मकोड़े, करेक्ट आंसर। 94, पानी का पास का मुतजाद क्या है। दूर। ऑप्शन 1। जी। किनारे की जमा 95 में फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लोनार झील का पानी कैसा है। 97, 3 ऑप्शन। खारा, खारा और नमकीन। झील के आसपास का नज़ारा किसका मुंह मोह लेता है। सयाहों का। सेकंड ऑप्शन। जी। झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक नज्म है, हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफक पर चमकने लगा महताब। परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे, किसान अपनी खेती से फारिग हुए उठा हल को कंधे पर घर को चले। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपने पढ़ी हुई नज्म अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 100 है, फलक पर सितारे किसकी सूरत में दमक रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन। जवाहिर की सूरत में। सही जवाब। फलक की जमा अफलाक। सही जवाब। सवाल नंबर 102 है, फलक पर सितारे डैश लगे, चमकने लगे, करेक्ट आंसर। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया। आफताब, करेक्ट आंसर। 104, शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे। आशियाने में। सही जवाब। शायर के नजदीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया है। अंधेरा। जी, सही जवाब। नेक्स्ट 106, झैल में से जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। जुमले के हवाले से नज्म है, गीत गाना और गुनाना बच्चों के तरीके हैं, लफ्जियात के इजाफे के लिए हैं, या लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करने के लिए हैं, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क है, या जुमलों की वज़ा ख़ता दुरुस्त करने और उज़हार में इजाफे के लिए। क्या कहते हैं आप। नज्म, गीत और गुनगुनाना बच्चों के तरीके इब्तिदाई जमातों पर लिए जाते हैं, प्राइमरी जमातों पर लिए जाते हैं, किस लिए लिए जाते हैं। इसका सही जवाब तीसरा है, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। अब लाइब्रेरी में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि कौन सा मुनासिब है इसमें से बताइए। आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मतनू इजाफ़त से मुतारिफ़ हो सके, किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल है, असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात किताबों में पढ़ने के नमूने जाती किरदार का मुज़ाहरा कर सकते हैं। कुतुब खाने में दर्स किताबों की बुलंद ख़्वानी सबसे बेहतर हो सकती है। बताइए कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। 4 जी सही जवाब है 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है 108 ख़वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए। सूतियाती, आगही और रवानी होनी चाहिए, या मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना ज़रूरी है, डी कोड करना और ज़बान की तफ़हीम, सेहत और सूतियाती तफ़हीम। 108 फर्स्ट। जी राइट, यू आर राइट, सही जवाब लिखे हैं आपने एग्ज़ाम में, फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 109 क़वाइद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। मुनासिब तरसील को पेश करना, क़वाइद के मौजू और उसूलों को बाहर लाना, तरसील में मशक़ करवाना, या फिर चौथा है उसूल को याद करके क़वाइद की आमोज़िश। 109 फर्स्ट। हमारे नज़दीक 4th आंसर इज़ करेक्ट है। फाइनल आंसर की में हो सकता है कि 2-3 सवाल का फ़र्क हो, लेकिन हमारे नज़दीक जो चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है 110 ख़वानदगी की तदरीस का वो तरीक़ा जो हुर्फ़ और आवाज़ों के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है, वो क्या कहलाता है। कुल लिसानी तरीक़ा, क़वाइद का इतलाक़, हालाती तरीक़ा, या फिर सूती तदरीस। आपने क्या लिखे हैं, आपने क्या लिखे हैं बताइए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हुरूफ और आवाज़ों के माबैन रिश्तों पर जोर देता है ख़वानदगी का ऐसा तरीक़ा, तो हमारे नज़दीक उसका सही जवाब 4th है, सूती तदरीस। ठीक है। नेक्स्ट है 111 एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है कि वो इसमें नुकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियाँ होती है ज़बानदानी रवानी की मशक़ के लिए, इंज़बाती ज़बानी मशक़ के लिए, या फिर आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, या फिर 4th है खामोशी से सुनने के लिए। बताइए 111 फर्स्ट। 111 का हमारे नज़दीक सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। यहाँ पर आपस में अपने साथियों से सवाल जवाब करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आज़ादाना तौर पर बोलने की, खुद एतमादी की, ज़बानदानी की ये खुसूसियत हैं। 112 है तीसरी जमात का उस्ताद अपनी जमात में एक रीडिंग कैरियर बनाना चाहता है। तुलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस बात पर गौर करना चाहिए। बताइए क्या है जवाब। आपने क्या लिखे हैं। थर्ड। आपने 3rd लिखे हैं। बाकी लोग सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है क्लियर। 3rd। जी, तो यहाँ पर 112 का सही जवाब हमारे नज़दीक 2nd है। ठीक है, किस बात पर गौर करना चाहिए, तो क्या तहरीर करता किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं या नहीं हैं। इस बात का, ये चीज़ें तो मुनासिब हैं। ठीक है, नीचे वाले। जी सर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 113 ज़ैल में से कौन सा तरीक़ा आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के उसूल में माउन होता है। फितरी तरीक़ा, तरसीली तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, समय लिसान। आसान सवाल है, बताइए जवाब। रास्त तरीक़ा। यहाँ पर हमारी आंसर की के मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 सही है, तरसीली तरीक़ा। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 114 उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथी के काम को जानने के लिए कहता है, जांचने के लिए। इस काम का मकसद क्या है, बताइए। 114 का सही जवाब 4। जी, इट इज़ करेक्ट। हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 115 है बच्चे बुनियादी सतह पर आमोज़िश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब उस्ताद के बाद गाते हैं मुख्तलिफ। जी सही जवाब सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 116 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी मतन की सेहत व क़तियत चेक करता हूँ। लिखने की किस किस्म की ये सतह है। मसूदा तैयार करना, दोबारा मसूदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, हम जोलियों के ज़रिए तय्युन क़दर। 116 हमारे नज़दीक सही जवाब प्रूफ पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 117 दर्ज झैल में से कौन सा तरीक़ा ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता। 117
सर 4। हमारी आंसर की के मुताबिक इसका सही जवाब 117 का ऑप्शन नंबर 3 है, रास्त तरीक़ा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 118। एक उस्ताद दूसरे जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोज़श टीचिंग लर्निंग मटेरियल इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब के लिए कौन सा मुनासिब मियार नहीं है? 118 बताइए। 3rd। हमारे नज़दीक सवाल ऑप्शन नंबर 4 है। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, इसे खुरदुरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसल ना सकें। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें बच्चे के फेवर में हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के म्यार पे शामिल होती है। बच्चों के लिए जाजिब हो, महज़िब हो, तहक़ीक़ और जस्तजू का जज्बा पैदा करे और साथ ही साथ वो आसानी से दस्तयाब हो, कम कीमत पर हो। ये चौथा जो है वो उसके म्यार में शामिल नहीं है। शामिल इसमें भी आपको जवाब फाइनल आंसर की में इस जवाब में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक ठीक है चौथा ऑप्शन भी मुंतखब मवाद बच्चों के ज़रिए तैयार करदा हो, लेकिन ये जो उसके आगे का जो जुमला है वो उसकी हिमायत नहीं करता। नेक्स्ट है सवाल नंबर 119। एक शमूलियती खुश आइंद और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में बयान करदा महारतों के फ़रोग़ के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायद करने वाला बयान होना चाहिए। बताइए कौन सा है? 4। यहाँ पर सही जवाब जो मुनासिब तायद करने वाला जो बयान बच्चों की शराकत, जी, बच्चों की शिरकत की, महारतों की और दरसियाती खाके की, कौमी दरसियाती खाके की बात हो रही है, तो यहाँ पर ओवरऑल चीज़ों की बात हो रही है, इसलिए मेरे नज़दीक ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 120 है आखिरी। दर्ज झैल में से कौन बुनियादी सतह पर दर्स की किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? 120। 4। जी, करेक्ट आंसर टेक्नोलॉजी का उसूल। ठीक है, इसके बाद वाला भी हम देख लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आप में से किसी की अगर सेकंड लैंग्वेज हो या फिर प्रैक्टिस के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। 121 है, फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है? आपने इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मादरी ज़ुबान थी। जिन लोगों का सेकंड लैंग्वेज है, अपने पास है इस तरह के स्टूडेंट्स जिनकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू थी, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, सुबह शाम है कि यहाँ पर इसी पैराग्राफ के अंदर? जी, चलिए, वेरी गुड। टेक एक्टिवली पार्टिसिपेट, इट्स योर क्वेश्चन पेपर। ओके, फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? लाल रंग की। जी, लाल रंग की करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुश्किल की जमा? मुश्किलात। फर्स्ट करेक्ट आंसर। किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती? शहर की सड़कों पर भीड़, जी, भीड़ होने की वजह से करेक्ट आंसर। अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? 125 ऑप्शन सेकंड। राइट, जब कहीं से आग लगने का फोन आता है। 126 है, बुलंद का मुतजाद? ऑप्शन फर्स्ट। करेक्ट आंसर। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? ऑप्शन थर्ड। तरबियत याफ्ता होते हैं, तरबियत ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड। ओके, ये मिल जाएगा आपको जवाब यहाँ पर। देखिए कहाँ पर है, मिला? कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर मिला, राउंड किए हमने, देखिए आप, तरबियत याफ्ता होते हैं। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। फायर ब्रिगेड के अमले को चाक और चौबंद रखने के लिए क्या करना होता है? इनकी परेड और मश्क सही जवाब है। नेक्स्ट है, रात अंधेरी थी, शहर के तमाम दुकानें बंद हो गई थी, अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में मशहूर था कि एक ज़माने में प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और इसने 2 साल पहले MA कर लिया था। असलम ने BA की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। 129 क्वेश्चन नंबर, एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? ऑप्शन सेकंड। सेकंड करेक्ट आंसर। 130, अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? मैट्रिक तक। 131, असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? BA की।
सेकंड ऑप्शन इज Amen. करेक्ट आंसर। बी ए की। अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठकर बातें करते थे? 132। ऑप्शन फर्स्ट। दुकान के चबूतरे पर, करेक्ट। तालीम हासिल करने के बाद तीनों की जिंदगी कैसी गुजर रही थी? 133। सेकंड। बेकार की जिंदगी गुजर रही थी। 134 शुरू का मुतजाद क्या होगा? आखिरी। खत्म। खत्म होगा, शुरू और खत्म। ऑप्शन नंबर 35, 135 हासिल की जमा हुसूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, बुनियादी सतह पर अंदाज़ा कद्र के आलाकार और अमल को इस अंदाजे से तरतीब देना चाहिए कि। आपने क्या लिखे हैं बताइए। हमारे नज़दीक इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। आमोज़गार की पेशरफ्त को बयान करना और इसका तज़किया करना चाहिए और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो, ठीक है, अंदाज़ा कद्र के लिए। नेक्स्ट है बच्चों की वफूकी तरक्की और ज़बान, 137। इसका सही जवाब, ये सकाफ़त और बच्चे की जिस कम्युनिटी में रह रहा है इससे काफ़ी मरबूत होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि बच्चा का कल्चर क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है। जिस तरह उसके कल्चर, बैकग्राउंड और कम्युनिटी रहेगी उस तरह का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उतनी तेज़ी से तरक्की से करेगा। नेक्स्ट है 138, दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2, अहले ज़बान से इनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्वार करके, बेहतरीन तरीक़ा यही है। नेक्स्ट है 139, ज़बान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ता हयात जारी रहता है। ऑप्शन नंबर 1, मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ हूँ, ठीक है, क्योंकि आमोजिश एक ऐसा अमल है जो संजीदा और गहरा है, जो पैदाइश से शुरू होता है और ता हयात जारी रहता है, सीखने का अमल। सवाल नंबर 140 है, छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक जो छोटे बच्चों की सलाहियतों को बरोकार लाने वाली हैं, इन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये मतनू आमोज़गार की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो आमोज़गार होते हैं उनकी किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, छपी हुई किताबें, प्रिंट बुक, अगर, ठीक है। नेक्स्ट है 141, उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीर को तरतीब देने के लिए कहता है। ये सरगर्मी का मकसद क्या है? तस्वीरों को तरतीब से रखना, खुलासे के लिए पढ़ने की मशक़ देना, मखसूस मालूमात के लिए मशक़ देना, कहानी के नए मुश्किल लफ्ज़ियात को दोहराना। हमारे नज़दीक इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मशक़ देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, पढ़ने के मुतय्यन आमोज़िशी महासिल और काम होते हैं। आमोज़गारों से तवक्को की जाती है कि वो मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये तौसी मुताला है, बग़ैर मुताला है, रहनुमाई किया हुआ है या फिर लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए? क्या कहा जा रहा है? मतन को पूरी तवज्जो से, तफसील से और रहनुमाई से पढ़ेंगे। क्या होना चाहिए इसका जवाब? सेकंड करेक्ट आंसर, बग़ैर मुताला। 143, तुलबा उस्ताद के फ़राहम करदा मिसालों, जुमलों को दोहराकर ज़बान के पैटर्न को समझते हैं। वो दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और जब इस मशक़ को सही कर लेते हैं, देखिए पैटर्न को सीखते हैं, जुमलों को याद करते हैं, फिर इस मशक़ को सही कर लेते हैं, तो उस्ताद इनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है? समाई लिसानी तरीक़े का, तरसीही तरीक़े का, कुल्ल जिस्मानी रद्द अमल या फिर साख्ती तरीक़ा? 143, दोहराकर ज़बान, ठीक है, दोहराने की बात हो रही है, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन नंबर 1 है, समाई लिसानी तरीक़ा उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, आमोज़गार क़वाइद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़ुबान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीक़े पर अमल कर रहा है? आसान जवाब है, क़वाइद का इतलाक़ कर रहा है, लफ्ज़ियात को याद कर रहे हैं, मादरी ज़ुबान में बहुत सा काम कर रहे हैं, क़वाइद के उसूल को याद रख के, तो ये क़वाइद का इतलाक़ कर रहा है मौलिम। नेक्स्ट है, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली ज़बानों को सुनते हैं, ये 2 तरह से इनका तारुफ होगा, बच्चों के नुकसानदा होगा या फिर बच्चों के लिए मुफीद होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये समझने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे। बताइए, अगर बच्चे अपने अतराफ़ की इर्द गिर्द की बोली जाने वाली बोली ज़ुबानों को सीख रहे हैं, सुनते हैं, तो क्या होगा? इनका नुकसान होगा, मुफीद होगा, क्या होगा? नुकसान होता क्या? अगर बच्चे अपनी इर्द गिर्द बोली जाने वाली ज़ुबानों को सुनते हैं तो क्या बच्चों का नुकसान होगा? हेलो सर सेकंड। जी, बच्चों के लिए मुफीद है,
बल्कि बच्चे आसपास की ज़ुबानों का इक्तिसाब करते हैं, सुनकर वो सीखते हैं, इसलिए बच्चों के लिए मुफीद होगा। सही ऑप्शन सेकंड है। 146, पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अतफाल के हुसूल है। इस चैलेंज को काबू पाने के लिए आप क्या काम करेंगे? उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोज़ाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए, या फिर तहरीर एक छोटी सी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफाल तक बआसानी रसाई। चौथा है, स्कूल के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि आमोज़गारों को किताब में से जाने ताकि दिन में किताबें पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हो और इन्हें तरगीब मिले। हमारे नज़दीक जी करेक्ट आंसर, तरगीब पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफाल तक बआसानी रसाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़ा क़द्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? ज़बान के पढ़ने की महारत, यहाँ पर गौर कीजिए, आप पढ़ने की महारत के अंदाज़ा क़द्र के लिए बता रहा है। क्या होगा? समझ कर पढ़ने के लिए। जब ठीक है, पढ़ने की जब महारत की बात हो रही है, पढ़ने की और महारत की बात हो रही है, तो फिर समझ कर पढ़ना आएगा। ठीक है, महारत की जब भी बात आएगी तो समझ कर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां आमोज़गार ज़्यादा बात करते हैं। हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक माहौल जितना होगा, जितने मौक़े बच्चों को बोलने के लिए फ़राहम किए जाएंगे, तो वहाँ पर बोलने की सलाहियत बच्चों की डेवलप होगी। इसलिए आमोज़गार ज़्यादा बातचीत करें, ये वो बोलने की अच्छी सरगर्मी है। नेक्स्ट है 149, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम करता है, अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी क्या है? ज़बानी रवानी की मश्क है, इंज़बाती मश्क के पेपर 1 में भी आया हुआ है, जिनकी ज़बान अव्वल है। इस तरह का सवाल दीगर कोर्ट्स में भी आया हुआ है 149। इसका सही जवाब है ज़बानी रवानी मश्क के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट है पेपर 1 का, ज़बान दुव्वम का लास्ट सवाल है। कुल लिसानी तरीक़ा क्या है? मानी पर मबनी है, जब महारत पर मबनी है, आवाज़ों की आमोज़िश है, या फिर आवाज़ अलामत के रिश्तों का इस्तंबात है? सही जवाब मानी पर मबनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपने सही टिक किए होंगे आंसर, और इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने भी मेहनत की है उनका मेहनत का सिला ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी की सूरत में उन्हें देगा। इस आंसर की में जहाँ कहीं भी आपको कुछ लगे कि इसमें सवालात हमारी तरफ से कुछ गलती हुई हो, तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, हम इसमें इंशाल्लाह इस्लाह करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि हमारे ज़ाती आंसर की है, इसमें हमारे ज़ाती ख्याल शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जब ऑफिशियल आंसर की आएंगे तब भी हम इंशाल्लाह पेपर वाइज चेक करेंगे। ठीक है सर, CDP का पेपर भी करवाइए ना इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम। CDP के लिए आपको टाइम देंगे हम, व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now